स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर आरएस अग्रवाल मैथ से। इसमें हम करेंगे आज आयु संबंधी प्रश्न। और उससे पहले आप सभी को नववर्ष तथा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये नया वर्ष जो आएगा एक अच्छा सा एक मूव लेकर आएगा और आप बिल्कुल इस वर्ष में आपको एक नई नई चीज़ें मिलेंगी और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बोल सकते हैं कि आपके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ हो, ऐसा मैं आपके लिए कामना करता हूँ। देखिए, अगर बात करें आयु संबंधी प्रश्न जो हमारा ये चैप्टर है, तो इसमें हमारी 3 प्रकार की आयु होती है। एक तो होती है वर्तमान, भविष्य और एक होती है भूतकाल की। ठीक है, तो जब इस प्रकार की अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, तो वो भूतकाल में आ जाएगी, यानी पूर्व की आयु ये आ जाएगी, यानी जो अभी करंट में है, और जो यानी 5 वर्ष बाद या इतने वर्ष बाद क्या होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बोल दिया, मान लिया कि इस समय किसी की आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु 20 वर्ष होगी और 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, वो 30 वर्ष होगी आफ्टर 5 ईयर। ये 5 वर्ष पूर्व की कहानी है, ये करंट की हो गई और ये 5 वर्ष बाद की हो गई। तो यही चीजें हमको इस सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इसी में यही 3 आयु इसमें क्या करेंगी, वो मैटर करेंगी। और इसमें हम सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से करेंगे, कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट से भी, यानी अलग अलग कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन करें। उससे क्या है, सभी क्वेश्चंस में फिर जब एक ही मेथड हम यूज करते हैं तो उससे हमको एक आसानी सी रहती है और माइंड में एक ही मेथड हमारे फिट होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए, ए अनुपात बी का कितना है, 4:5 ये दिया हुआ है वर्तमान आयु का। ठीक है, और इसके बाद कहा है कि 5 वर्ष बाद ये है अनुपात, 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर, ये गैप कितना हो गया यहां से 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाता है। तो इसमें कहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। अगर हम ए की वर्तमान आयु की बात करें तो देखो 5 वर्ष, ये तो आ रहा है हमारा 5 वर्ष का गैप, कितना हुआ 5 वर्ष का। और अगर हम बात करें अनुपात में, अनुपात में यहां पर भी 1 का अंतर आ रहा है और यहां पर भी कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, 1 का अंतर है। अब थोड़ा सा इसमें यह ध्यान रखिएगा, जब अनुपात में सेम डिफरेंस है तब तो हम ये चीजें फॉलो करेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो हमको डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा, यानी अनुपात में अंतर बराबर होना चाहिए। तो देखिए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन में कि अंतर जो है हम बराबर कैसे करते हैं। यहां पर 1 का अंतर है अनुपात में, वर्ष में कितना अंतर है 5 का। और हमसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु, ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 4:5 में, और 1:5 के बराबर है, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, वो 5 × 4 = 20 वर्ष। जो भी पूछे, यानी अगर 5 वर्ष बाद की पूछे तो इसमें 5 फिर ऐड कर देंगे, अगर इसकी यहां से पूछे तो 5 × 5 कर देंगे, यानी 1 अनुपात का जो हमारा वैल्यू है वो 5 वर्ष की वैल्यू है। तो हम किसी की भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अगर 4 की निकलवाई यानी ए की निकलवाई तो 4 से गुणा कर दी, बी की निकलवाता तो 5 से कर देते। तो ये हमारा क्या आ गया, उसकी वर्तमान आयु ए की 20 वर्ष। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहां से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है। ये आ गया 14, 14 और ये आ गया आपका 17। विशाल और शेखर, ये आपके विशाल हो गए, ये आपके शेखर हो गए। आगे कहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20। ये 17 हो गया, ये 20 हो गया, गैप कितने का हो गया 6 वर्ष का। अनुपात में कितने का अंतर है, यहां से भी 3 का है और यहां से भी 3 का है। तो 3 अनुपात बराबर किसके हो गया 6 के, और 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2 के। हमसे जो भी पूछा है निकाल सकते हैं कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है। शेखर की वर्तमान आयु है 17, शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 17। तो 17 की आयु, 17 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 17 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना आ गया 24 वर्ष, यानी 34, यानी 34 वर्ष की आयु उसकी हो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। देखिए, बस हमको अनुपात का डिफरेंस निकाल लेना है और उसको जो ईयर का यानी वर्ष का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको उससे कंपैरिजन करा के उसके वैल्यू रख देनी है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा
और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है वो 3:4 है, 3:4, और कहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व ये था 4:7, अंतर था यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व का। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 2021 की वैल्यू है यानी अनुपात है, तो ये कितना रहा होगा 2011 का। ठीक है, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद यानी 2026 के बाद हम यानी 2026 में इसकी आयु किसकी, मीरा की आयु कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पर मीरा की आयु कितनी होगी। अब देखिए क्या दोनों में अंतर बराबर है, यानी 3 और 1 4, 4 3 7, दोनों में अंतर बराबर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर अंतर बराबर होता तो क्वेश्चन इजी होता। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के अनुपात बराबर यानी बराबर डिफरेंस लेना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे, इनका अंतर करो, 3 और 1 4, इसमें तो 1 का अंतर आ रहा है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 4 और 3 7 का, यानी जो अंतर इसमें आ रहा है उसको तो इससे गुणा कर देंगे, यानी दूसरे अनुपात को कर देंगे इस वाले से गुणा यानी 3 से, और जो अंतर इनका है वो इस अनुपात को गुणा कर देंगे 1 से। तो हमारा नया अनुपात क्या बनेगा, 4:7, क्योंकि 1 से गुणा हुई, 3 से गुणा होने के बाद यानी 9:12। अब हमारा जो नया अनुपात बना हम उसी को फॉलो करेंगे, 9:12। तो अब देखिए अंतर बराबर आ गया कितना, 5 का, 5 4 9 7 5 12, अंतर आ गया 5 का, और वर्ष में कितना अंतर था 10 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 की। हमसे पूछा है कि मीरा की आयु, मीरा की 5 वर्ष बाद, तो मीरा की अभी 2021 में कितनी आयु है, 9, तो 9 वैल्यू कितनी बराबर होगी वर्ष में, भाई अनुपात 9 का है तो वर्ष कितने लगेंगे, क्योंकि 1:2 के बराबर है, तो 9 बराबर किसके होगा, 9 गुणा 2 या 18 के बराबर। अब 5 वर्ष बाद पूछा है तो +5 और ऐड कर दो, ये हो गया आपका 23 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको दोनों तरीके आ गए, एक तो अनुपात बराबर करना भी आ गया, और जब अनुपात बराबर होता है तब आप कैसे निकालेंगे, 2 चीज़ें आपने सीख ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ये ए है ये बी है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है 7 वर्ष पूर्व। अगर हम यहाँ पर अभी करंट में 2021 में है तो 7 वर्ष पहले ये 2014 का अनुपात दिया हुआ है इन्होंने, यही तो कहा ना क्वेश्चन में। आगे कहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो 7 वर्ष पहले का दे दिया और 7 वर्ष बाद यानी 2028 की बात कर रहा है, 5:6 होगा, यही तो कहा क्वेश्चन में। अब हमसे कहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु यानी ये वाला हमको निकालना है, बी की वर्तमान आयु। अब देखिए अंतर क्या बराबर है दोनों में अंतर बराबर आ रहा है, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 1 का अंतर है अनुपात में, और वर्ष में कितने का अंतर है, 7 वर्ष, तो ये यहाँ तक और 7 ये, 7 और 7 कितने हो गए 14। भाई 1 का अंतर यहाँ तक आते आते किसके वर्ष में कितने का अंतर आ गया, 14 वर्ष का। तो हमसे पूछा है ये वाली वैल्यू यानी बी की वर्तमान आयु। अब एक बात बताइए, या तो बी की 2014 में आयु निकाल लो और उसमें 2021 तक यानी ये वाले वर्ष जोड़ देते हैं 7, तब आ जाएगा, या फिर 2028 की वैल्यू निकाल लो, तो 2021 में जाने के लिए 7 वर्ष कम कर देना, तो कोई सी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कि 2014 में कितनी आयु थी, तो वो 5 का अनुपात था, और वर्ष कितने थे 14 गुणा 5, ये कितनी आयु थी 70 वर्ष। ठीक है, 70 वर्ष थी, और 70 वर्ष में अभी हमें निकालनी है 2021 की, 2014 में तो थी 70 वर्ष, और 2021 में कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष और ऐड कर दो तो ये हो जाएगी आपकी 77 वर्ष। बस इतना सा काम आपको करना था, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु 13:17 है, ये आपकी अंजू हो गई और ये संध्या। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इनकी वर्तमान आयु 13:17, 13 और 17 ये वर्तमान आयु दी हुई है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 था, 11 15 ये पूर्व की आयु है, ये वर्तमान होगी 2021 की, 4 वर्ष पूर्व यानी ये 2017 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है अनुपात में। ठीक है, 4 वर्ष ही है ना, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कितना था 13:17, कितना 13:17 और 11:15, 11 और 15 ये था आपका वर्तमान आयु यानी 2021
ये थी आपकी कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, यानी ये 2017 की थी। ठीक है, और हमसे पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद अर्थात 2027 की बात हमसे पूछी है इसमें क्वेश्चन में। तो ये देखिएगा क्या अंतर बराबर है, 11 और 2 13, 15 और 2 17, यानी अंतर तो 2 का ही बैठ रहा है अनुपात में। और जब हमसे पूछी है किसकी, पहले हम निकाल लेते हैं, देखो 27 की पूछी है तो 21 की निकाल लो, उसमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तो 21 की निकालने के लिए हमसे पूछी गई है किसकी, संध्या की पूछी है, अंजू की, अनुपात पूछा है, तो यानी दोनों की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो 13 की भी निकालनी पड़ेगी और 17 की भी निकालनी पड़ेगी। तो 13 की कितनी होगी, 13 दूनी 26, तो एक की तो होगी 26 वर्ष 2021 में, और दूसरी कितनी होगी, 17 दूनी 34, संध्या की होगी 34 वर्ष। अब हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष तो इसमें ऐड कर दो, तो 13 26 और 6 ये हो जाएंगे आपके 32, और 34 और 6 कितने हो जाएंगे, 40। अनुपात निकालना है तो इसको काट देंगे, 8 चौक 32, अनुपात 8 पंजे 40, तो ये आपका 4:5 आ जाएगा यहाँ से। तो 4:5 नहीं लगा हुआ है आपके ऑप्शन में, तो इसमें क्या करेंगे आप, ई ऑप्शन लगा देंगे, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आयु में ये नहीं होता कि आप 5:4 लगा दीजिए। जब अनुपात दोनों के नाम से दिया हुआ हो तो जो आपका आ रहा है आपका आंसर वही ठीक होगा, अदरवाइज ये 4:5 नहीं होता है बराबर किसके, 5:4 के, यानी दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात, ये समीर ये तनुज, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको 8:15, 8 और 15, और आगे क्वेश्चन में कहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 होगा। कितने, 9 वर्ष बाद। क्या अंतर बराबर है, 8 3 11, 15 3 18, बिल्कुल बराबर है। 3 बराबर है किसके, 9 के, 1 बराबर किसके होगा, 3 के। अब जिसका जो पूछा है वो निकाल सकते हैं कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, वर्तमान आयु में, दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो अंतर कितना है, देखिए वर्तमान आयु हमारी ये है, ठीक है, तो एक की आयु कितनी होगी, 8 या 24, दूसरे की आयु कितनी होगी, 15 या 45, और कितना अंतर आ रहा है यहाँ से, अगर अंतर निकाले तो 21 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बस अंतर निकालना था, कुछ नहीं करना था, वर्तमान आयु निकाल दी दोनों की और उनका अंतर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमा तथा रीमा की आयु क्रम से जो दी हुई है वो 9:16 दी हुई है, सीमा और रीमा की। आगे क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 का अंतर आया यहां से लेकर यहां तक और 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 2:3 होगा, तो दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो इसमें कहा गया है 10 वर्ष बाद। अब देखिए क्या अंतर बराबर होगा, क्या अंतर तो बराबर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहां से 1 का अंतर आ रहा है और यहां से कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। 7 को इससे गुणा कर देंगे और 1 को इससे गुणा कर देंगे, यही तो करते थे ना, दोनों के अंतर निकाल लिया और दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दी। तो नया अनुपात क्या आएगा, ये तो आएगा 9:16 और ये कितना आएगा 14:21। अब देखिए क्या अंतर बराबर है, 9 और 5 14 और 16 और 5 21, यानी बिल्कुल बराबर है 5 का, और 5 का अंतर किसके बराबर है, 10 के, तो 1 का अंतर किसके बराबर हो गया, 2 वर्ष के। ठीक है, यानी एक अनुपात का अंतर किसके बराबर हुआ, 2 वर्ष के। हमसे क्या पूछा है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो वर्तमान आयु कौन सी है इनकी, 9:16, भाई ये तो वर्तमान का है, ये 10 वर्ष बाद का था, तो हमसे पूछा गया है दोनों का अंतर। तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, एक की तो हो जाएगी 9 × 2 बराबर 18, दूसरी कितनी हो जाएगी 16 × 2 बराबर 32। ठीक है, अगर हम दोनों के अंतर की बात करें तो दोनों में कितने का अंतर है, ये अंतर है 12 और 2 14, 14 वर्ष का अंतर है। तो यही हमसे पूछा गया था शायद क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7। हाँ, तो 14 तो इसमें कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसमें ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर कितने का आ गया यहाँ से, 14 वर्ष का अंतर उन दोनों में है। बहुत एक्सप्रेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बस समझ आना चाहिए, तरीका कोई भी हो। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद की बात की गई है, यानी ये फादर और ये उनके बेटे। 10 वर्ष बाद की, यानी हमको 2021 का नहीं पता कि उसकी अभी कितनी आयु है, 10 वर्ष बाद का पता है, यानी 2031 का वो कितनी होगी, 5:3 होगी। ठीक है, 5:3। अब आगे कहा है क्वेश्चन में कि इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व की बात करी गई है, तो इससे भी पहले यानी 10 वर्ष पूर्व 2011 में
वो कितना था, 3:1 था ना, 3:1 था। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 2021 में पूछा है और समय कितना, यहां से लेके यहां तक कितना आ गया, 10 वर्ष का अंतर, और यहां से लेके यहां तक कितना आ गया, 10 वर्ष का। टोटल जो अंतर आया वो 20 वर्ष का आ गया इस अनुपात में, है ना। और अंतर वैसे कितना आ रहा है, यहां से भी 2 का अंतर है और यहां से भी 2 का अंतर है, तो 2 अनुपात का अंतर किसके बराबर है, 20 वर्ष के। तो 1 अनुपात का अंतर किसके बराबर हो गया, 10 वर्ष के। वर्तमान का पूछा है 2021 का, तो कोई सा भी निकाल लो, यानी 2011 का निकालते हैं तो हमको 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, 2031 का निकालते हैं तो हमको 10 वर्ष कम करने पड़ेंगे। इससे ही निकाल लेते हैं, दोनों का निकालना है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। वर्तमान आयु का अनुपात यानी हमको क्या है, दोनों निकालनी पड़ेंगी आयु और उसमें से कम करने पड़ेंगे 10 वर्ष। अगर हम 31 का निकालते हैं तो अगर ये निकालते हैं 11 का तो 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। चलो 11 का निकाल लेते हैं, तो 10 से गुणा करो 30 और ये आ जाएगा 10 ही कम 10। ये तो आ गई उनकी 2011 की आयु। 2021 की कितनी होगी, ये 40 होगी और ये इसमें 10 वर्ष और जोड़ दो, ये 20 हो जाएगी। अनुपात कितना आ जाएगा, काट दो तो ये आपका आ जाएगा 2:1, 0 से 0 और 2 दूनी 4, तो 2:1 यहां से आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट कह रहा है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व की बात करी गई है तो ये 2020 की बात कर रहा है, ठीक है। कितना था, 3:4, 3:4, ये गौरी ये सानिका। आगे कहा है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 13 होगा। 1 वर्ष बाद यानी 2021 ना होकर 2022 की बात कर दी तो ये कितना होगा इसका, 10 और 13। अब देखिए क्या अनुपात में अंतर बराबर आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा क्योंकि इसमें 7 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, 9 का, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, हमसे पूछा है क्वेश्चन में सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु क्या होगी, पहले अंतर बराबर कर लेते हैं। इसमें 1 का और इसमें कितना है, 3 का। 3 को इससे गुणा कर दो और 1 को इससे गुणा कर दो तो हमको एक नया अनुपात मिलेगा। वो क्या होगा, 3:9:12 और यहां से 10:13। दोनों में 1 का अंतर आ रहा है और 1 का अंतर कितने वर्ष के बराबर है, क्योंकि ये 1 वर्ष और ये 1 वर्ष, ये 1 के बराबर है यानी 2 वर्ष के, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान आयु, यानी नहीं, सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की वर्तमान आयु जो है पहले हम करेंगे या तो 2020 की निकाल लेते हैं। 2020 की कितनी है, 9, तो 9 × 2 बराबर कितना आ गया, 18 वर्ष है 2020 में। तो 2021 में कितनी होगी, 1 और जोड़ दो, 19 वर्ष इसका आंसर आएगा। देखिएगा 19 वर्ष इसमें दे रखा है, कोई सा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष दे रखी है, एवरेज एज या आयु, यानी औसत आयु जो दे रखी है वो 34 वर्ष दी हुई है। और ये कितने लोगों की है, पुत्र और व्यक्ति की, तो यानी ये 2 लोगों की है, 2 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 34 वर्ष है। अगर मैं आपसे बात करूं औसत हमारा क्या होता है, औसत होता है जब भी हम औसत निकालते हैं तो वो अगर हम बात करें कि आपके 2 विषयों यानी हिंदी और इंग्लिश में जो आपके एवरेज मार्क्स आए हैं, यानी औसत आपके नंबर कितने होंगे, मान लीजिएगा कि आपके 70% आए हैं दोनों में मिलाकर। तो ये 70% कैसे होते हैं कि अगर भाई 70 आपके ऐसे मान लीजिएगा, ये हम कैसे निकालते थे कि 60 नंबर आपके इंग्लिश में आए प्लस 80% आपके किस में आए, ये हिंदी में। ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, ठीक है। तब उनका औसत कैसे निकालते थे कि दोनों को जोड़ देते थे, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, ये 140 और 2 को 2 से डिवाइड कर देते थे, यानी जितनी उनकी क्या होती थी संख्या, यानी कितने सब्जेक्ट है, 1 और 2, तो 2 है तो 2 से डिवाइड करिए, तब हमको क्या मिल जाता था, ये इनका औसत मिल जाता था 70%, ठीक है। तो 70% का मतलब क्या है, ये 2 लोगों का है। तो अगर हम इसको भाई योग हमको कैसे मिलेगा, जब हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। भाई 140 कब मिलेगा, जब ये वाला 2 इधर जाएगा तब 140 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो औसत होता है उसको अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट से गुणा करते हैं तो हमको उनकी योग मिल जाता है, टोटल कितना है। तो जब ये 2 व्यक्तियों का है औसत, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि 34/2
औसत तो यही होता है ना, 34/2 बराबर कितना होगा योग के, सॉरी जो योग होगा आपका इन दोनों का, तो वो कितना होगा 34 गुणा 2। भाई दो लोग हैं तो 34 एक का होगा, 34 दूसरे का होगा, तो कितना हो गया ये 68 उनका योग हो गया, है ना। ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो दोनों की आयु है, औसत आयु, उनका योग कितना होगा, वो 68 रहा होगा। एक की कुछ कम होगी, एक की कुछ ज्यादा होगी। आगे हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14 और 5 है। 4 वर्ष बाद 14:5 का इनकी आयु का अनुपात है, ठीक है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए 4 वर्ष बाद ये जो है हमने मान लिया कि 2021 की वैल्यू है। 2021 में दोनों की एज जो हो रही है वो 68 वर्ष हो रही है, दोनों की मिला के, ठीक है। एक की 40 वर्ष और एक की 18 वर्ष, इस प्रकार से 28 वर्ष हो रही है। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें 4 वर्ष बाद की, तो 4 वर्ष बाद इसकी भी 4 बढ़ेगी, यानी पुत्री की भी बढ़ेगी और पिता की भी बढ़ेगी, तो टोटल कितने बढ़ेंगे 8 वर्ष। तो अगर हम 8 वर्ष इसमें ऐड कर दें तो वो कितनी आ जाएगी 4 वर्ष बाद, यानी दोनों की मिलाकर 2025 की वैल्यू आ जाएगी एज में, है ना। 4 वर्ष बाद अगर दो लोग हैं तो 2 जगह बढ़ेगी 4, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितने हो जाएंगे कुल 76 उनका योग हो जाएगा। अनुपात कितना दे रखा है 4, 14 और 5 का। तो अगर हम इनको एज बनाएं तो ये 14x और ये 5x, ठीक है, गुणा करके हमने इनकी एज बना ली। इनका जो योग है 4 वर्ष बाद की बात करी गई है, क्योंकि अनुपात 4 वर्ष बाद का है, तो ये योग किसके बराबर है 76 के। तो ये कितना हो गया 14 और 5 19, x बराबर 76। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 19 चौक 76 यानी 4। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्री की वर्तमान आयु, भाई ये तो है 4 वर्ष बाद का, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उसकी जो है 5x यानी 5 चौक 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद हमसे पूछा है वर्तमान आयु, तो इससे 4 वर्ष पहले होगी वर्तमान आयु, तो 20 माइनस के 4 ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष रही होगी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा कि 4 वर्ष बाद की कहानी हमसे ये दी गई थी, 4 वर्ष बाद का अनुपात था, तो जो वर्तमान आयु होगी वो इससे 4 वर्ष पहले होगी। 2000 हमने 25 के यहाँ तक डिस्कस करा था। तो अब देखिएगा इससे हम चेक ये भी कर सकते हैं कि अगर एक की 16 है तो दूसरे कितनी है 14, अनुपात कितना है 14 का, तो 14 चौका 56, भाई 14x आ रही है तो 14 चौका 56। अब एक की 56 है और एक की ये क्या है 16, ये कब है 4 वर्ष बाद। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, ये 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52 और एक आ गई 16। दोनों को जो मिलाकर ऐड आएगा वो कितना आएगा 68 के बराबर आएगा, क्योंकि वर्तमान आयु जो दे रखी थी वो उनका एवरेज दे रखा था 34 वर्ष, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, अनुपात जो दिया हुआ है आपको 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो अनुपात से हम 4 वर्ष बाद की आयु निकालने के बाद हम उसमें से 4 वर्ष माइनस करके वर्तमान आयु निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए सुरेश और ये हो गया उसका बेटा यानी सन। सुरेश की आयु अगर 2 है तो उसके बेटे की आयु 1 है, यही तो कहा ना क्वेश्चन में कि उससे आधी है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु आफ्टर 20 ईयर, यानी 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। अगर पिता की आयु 1 है, 1.5 गुना का मतलब क्या है, पिता की आयु 3/2, तब इसकी आयु 1 यानी 1.5 हो जाएगी, ठीक है। ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि अगर उसकी आयु 1 है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 3/2। तो 3/2 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1.5, ठीक है। ये अगर हम 1.5 लिख लें, समझ लीजिए आप, ये आपने 1.5 लिख लिया, तो इसको ये हम 1.5 किसके बराबर होता है 3/2 के, यही तो कह रहा ना हमने। तो अगर हम यहाँ पर 3/2 लिख रहे हैं तो ये अनुपात में है, तो अनुपात में क्या होता है, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3:2 का अनुपात यहां से बन जाएगा, ठीक है। 3:2 का अनुपात यहां से बन जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे, जैसे 3/2 था तो हमने इसे भी 2 से गुणा कर दी, इसे भी 2 से गुणा कर दी, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यहां से अनुपात 1 का अंतर है और यहां पर भी 1 का अंतर है। 1 का अंतर किसके बराबर है, वो 20 वर्ष के बराबर है, ठीक है, 20 का है ना, हाँ। तो उसके पिता की वर्तमान आयु जो है वो सुरेश की कितनी है 2, तो 2 बराबर किसके होगा 40 के। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बस अनुपात बनाने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात। ये सीता
और ये गीता। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:9। आगे क्वेश्चन में कहा है कि तथा इनकी आयु का योग, जो आयु का योग दिया हुआ है वो कितना है 68। वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है और योग दिया हुआ है 68। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद की बात करी गई है तो पहले हम इनकी आयु निकाल लेंगे। तो आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम बेसिक कंसेप्ट चलेंगे कि ये 8x प्लस 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है 68। हमने इनकी आयु मान ली। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। x बराबर 68, x की वैल्यू कितनी आ गई 17 चौका 68 4। वर्तमान आयु इनकी अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 9 चौक 36। अनुपात निकालना था ना इनका, आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात अगर हम बनाएं तो ये कितना हो जाएगा 4 8 32 और 4 9 36, यानी 8:9 इनका अनुपात हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई मैच कर रहा है नहीं, यहाँ से भी कोई मैच नहीं कर रहा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष की बात हुई है ना, सॉरी ये तो वर्तमान आयु है ना। हाँ, हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष इसमें और जोड़ेंगे अभी। तो 10 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 42, और इसकी भी हमने वर्तमान आयु का अनुपात निकाल दिया था वो। अगर इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 46। अब इनका अनुपात बनाना है तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 21:23, 2 से ही कटेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा ये आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए वर्तमान आयु का नहीं, इसमें 10 वर्ष बाद का पूछा था तो वर्तमान आयु निकाल के हमने 10 वर्ष जोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की आयु उसके पुत्र से, तो ये आपकी सरिता हो गई और ये उसका पुत्र हो गया, सरिता और ये सन। ठीक है, उसमें कहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। कि अगर ये 5 है तो ये 1 है। 5 वर्ष पहले उसके आयु उसके पुत्र से उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात करी गई है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये 5:1 है। कब 2021 में। 5 वर्ष पहले पहुँच जाते हैं कब हम 2016 में। तो जब उस समय क्या थी, उस समय की आयु के, यानी जब उसका बेटा 1 वर्ष का था तो वो 25 वर्ष की थी। ठीक है, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में कि ये अनुपात, यानी उनकी जो अनुपात था आयु का वो 25:1 था, ये 5:1 था। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब सरिता की जो वर्तमान आयु निकालने के लिए, वर्तमान यानी 21 की आयु सरिता की, यानी इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे क्या अनुपात बराबर है, यानी डिफरेंस बराबर है। इसमें तो क्या है 0 का, इसमें आ रहा है हमारा 20 का, तो हम पहले अनुपात बराबर कर लेते हैं। इसमें कितना अंतर है 4 का, और इसमें कितना अंतर है 24 का। तो 24 से हम इसको गुणा करेंगे और इसको किससे गुणा करेंगे 4 से। अब देखिए नया अनुपात हमारा क्या बनेगा 100, यानी 25 चौका 100 अनुपात 4, और इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाता है आपका 120, 24 पंजे 120, और ये आ जाएगा आपका 24 का, 24 ही कम 24। अब देखिए क्या अनुपात में जो है डिफरेंस बराबर है 20 का और 20 का, यानी दोनों का अंतर क्या है बराबर है, कितना 20 का। और जो वर्ष में कितना अंतर आया था यहाँ पर 4 वर्ष का, सॉरी 5 का, 5 का ही तो था ना। हाँ, तो एक अनुपात किसके बराबर होगा 5/20 के। एक अनुपात की जो वैल्यू है वो 5/20 वर्ष के बराबर होगी। हमसे जो निकालनी है वैल्यू, हमको निकालनी है सरिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमारी कौन सी हो गई थी, अब ये वाला जो नया अनुपात बना था 120 का, 120 की वैल्यू हमसे निकालनी है। तो 120 को 5/20 से गुणा कर देंगे आप, ये 0 2 छक्का 12, यानी 6 पंजे 30 वर्ष सरिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आशा करता हूँ आप सभी को ये जो मैंने कंसेप्ट कराया है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट कहीं पे जोड़ना घटाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस करिएगा, और उसके बाद भी नहीं आती है तो पर्सनल मैसेज भी आप मेरे को सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए